ओम शांति। 1957 में हमारी मुलाकात दादी जानकी के साथ रही, जब उस समय मेरी आयु 7 वर्ष की थी और दादी ने बड़े प्यार से जो हमारा 8वां वर्ष का बर्थडे था वो सेंटर पर मनाया। तो दादी को मालूम था कि बच्चों को प्यार दियो तो उनके माँ बाप, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल्स, आंट सब नज़दीक आ जाएंगे। तो दादी ने ये युक्ति अपनाई। युक्ति शब्द को कई लोग भिन्न प्रकार से ले लेते हैं, परंतु एक मेथड था। बाबा कहते थे कि सारे झाड़ का एक टाली आप अपने पास खींच लो तो सारा झाड़ आपके पास आ जाएगा। तो दादी को ये अनुभव था। तो दादी ने बहुत प्यार से हमारा उस समय बर्थडे मनाया और फिर तो विदेश जाना हुआ। परंतु दादी के जो पत्र आते थे, पत्र में न सिर्फ दादी का समाचार होता था, परंतु दादी ने एक बहन को ड्यूटी दी थी। उस बहन को 5 बच्चे थे, छोटे छोटे, और वो विडो थी। जैसे ही उसका बच्चे ने जन्म लिया, पति ने शरीर छोड़ा, तो छोटे बच्चे ने तो बिल्कुल बाप को तो देखा भी नहीं। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल न्यू बॉर्न चाइल्ड थ्रू टू अबाउट 6-7 ईयर्स ओल्ड, इतने बच्चों को भी संभालते, वो सिंगल पेरेंट के रूप में, ग्रैंड मदर तो थी साथ में। तो वो दादी को कहती थी कि मैं क्या सेवा कर सकती, मेरा तो सारा दिन जाता है बच्चों को संभालने में। तो दादी ने उसको राय दी कि सवेरे का तो समय तुम्हारा है, वो तो तुम ज़रूर क्लास में आना, परंतु साथ साथ रात्रि को 9 बजे बच्चे लास्ट बच्चा सो जाता, तो फिर उस समय तुम लिखने की सेवा करो। तो क्या लिखें? तो दादी ने उसको ड्यूटी दी। मैं समझती 4-5 माताएं थी विदेश में उन दिनों में। रजनी बहन लंदन में, एक बहन हांगकांग में, एक बहन अफ्रीका में। इस तरीके से दादी ने उसको कहा कि तुम 2 सप्ताह का प्रोग्राम बनाओ और हर रोज़ एक दिन तुम एक को पत्र लिखो। पत्र में तुम जो क्लासेस सुनती हो, क्योंकि ये बाबा का दादी को दिया हुआ वरदान था अमृतसर के दिनों में। अमृतसर में दादी 50s में जब थी, शुरुआत में दादी चंद्रमणि के आने के पहले, तो उस समय बाबा आए थे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जितना तुम्हारा माथा बड़ा है, दादी हंसती थी, मेरा बहुत अच्छा है माथा बड़ा है, परंतु जितना तुम्हारा माथा बड़ा है इतना तुम अविनाशी ज्ञान रतन उसमें सदा भरते रहना, विचार सागर मंथन करते रहना। तो तब से लेकर दादी का ये नियम शुरू हो गया था, क्लास कराना और फिर मुरली सुनाना, या पहले मुरली और फिर क्लास बाद में। तो दादी जो क्लासेस कराती थी उसमें कुछ न कुछ उसका कुछ नए प्रकार का अप्रोच होता था और बहुत प्रैक्टिकल बातें। तो इंदिरा बहन वो बैठ कर के नोट करती थी, और सिंधी भाषा ऐसी है जो इज़ जस्ट डैशेस एंड डॉट्स, कोई उसमें और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बहुत इजी है, शॉर्ट हैंड जैसे ही है। तो बहुत अच्छे नोट्स लेती थी। और उन दिनों में हर सेंटर पर तो कोई फ़ोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं, साइक्लोस्टैट मशीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हाथ से ही वो लिखती थी। तो हर रोज़ उसके पत्र दादी के क्लासेस का सार 1 सप्ताह का हर बहन को जाता था विदेश में। तो दादी ने विदेश की सेवाएं तब से शुरू की, और बाबा ने दादी को पूना में इसीलिए रखा था क्योंकि पूना का सेंटर भी छोटा और इतने स्टूडेंट्स भी नहीं, थोड़े ही स्टूडेंट्स थे। तो कई लोग दादी को कहते थे अपने ब्राह्मण परिवार से कि आप वहाँ बैठ के क्या कर रही हो, तुमको तो यहाँ वहाँ बहुत निमंत्रण मिल रहे हैं, तुम यहाँ वहाँ जाओ। तो जब उसने बाबा से कहा तो बाबा ने कहा, बाबा ने जिस लक्ष्य से रखा है पूना में, तुमको वहाँ ही बैठना है जब तक बाबा तुमको कहे दूसरी जगह जाने का। तो वो पूना की जो धरनी ऐसे थी जहाँ विदेश के कई लोग रहते थे, जिनके परिवार कुछ विदेश में थे।
तो वहाँ से ही फिर पहले तो ये पत्थरों की पालना मिलती रही और फिर तो दादी खुद ही आकर के फिर उन माताओं की सेवा विदेश में की और फिर उन्हों के द्वारा तो वो तो हिस्ट्री है, कितने सेंटर्स स्थापित हो गए। परंतु दादी का ये जो अनुभव था मंथन का, दादी सबको यही राय देती थी, आप अपने बुद्धि की वैल्यू रखो, आप अपने बुद्धि में ज्ञान का मंथन करते रहो। आप फालतू बातें रखेंगे तो उससे आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी और ही थकान हो जाएंगे। आप क्रीम को विलोरो तो मक्खन निकलेगा, आप पानी को विलोरो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, और ये आप थक जाएंगे। तो दादी ये एग्ज़ाम्पल दे कर के हम सबको कहती थी कि मंथन करना बहुत ही आवश्यक है। और दादी कभी ठहरती नहीं थी कि मुझे पोजीशन मिले या मुझे कोई कुछ कहे जो मैं फिर वो सेवा करूं। नहीं, दादी का जो समय जैसे कोई भी बात आती है मुझे वो सेवा करनी ही है। तो फिर दादी जब 60s में मधुबन आते थे तो बाबा ईशु दादी को कह देते थे कि जो विदेश के पत्र है सब इन्हों को दे दो। तो विदेश के पत्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो मधुबन में होती थी तो भी बाबा उन द्वारा पत्र लिखवाते थे आदाद। तो कहने का मतलब कि बाबा जिस तरह से दूरांदेशी बुद्धि, दादी भी बहुत जल्दी ही वो दूरांदेशी बुद्धि बनाना बहुत जल्दी सीख गई। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ, पूना की ही है। तो उस समय एक माता के पति ने शरीर छोड़ा था, तो दादी ने, वो बहुत पक्की थी ज्ञान में, तो वो तो समझती थी कि चलो जो कुछ भी है इन लॉज के पास चला जाए, मैं फ्री होकर के सेवा करूं, इस तरह से उसकी कुछ भावना थी। तो दादी ने बाबा से बातचीत की और बाबा के आज्ञा अनुसार उस बहन को कहा कि नहीं, जो पति के भाई थे वो आपको अभी कहते हैं कि हम आपको संभालेंगे, आपके बच्चों को संभालेंगे, आगे चल कर के क्या होगा कुछ पता नहीं। आप खुद अपना दाव रखो, क्योंकि तुमने ही पति के साथ मेहनत करके इतना सब कुछ कमाया है, दुकान चलाया है, तो तुम्हारा भी बिल्कुल अधिकार है उस पर। तो तुम ऐसे नहीं सोचो कि भले वो ले लेवे और बस मैं समर्पित हो जाऊं, नहीं, ऐसी बात नहीं। जो तुम्हारा अधिकार है कर्म फिलॉसफी के अनुसार वो तुमको अवश्य लेना ही चाहिए। तो दादी जैसे उसको ट्रेनिंग देती गई, खुद अपना कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो। तो दादी के कहने अनुसार वो, और दादी फिर बाबा से हर बात पूछती रही, परंतु हर बात में जैसे जैसे आज्ञा मिलती गई वो बहन भी करती रही। तो अंत तक भी वो भी सुखी रही, बच्चे भी सुखी रहे। परंतु दादी का इतना दूरांदेशी बुद्धि, जो ऐसे नहीं सोचा कि बस मुझे तो इसको सिर्फ ज्ञान देना है, परंतु ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जीवन में, किस तरह से किसको सहयोग देना है, राय दे करके उनकी जीवन ऊंची बने, उनकी जीवन श्रेष्ठ बने। दादी का ये बहुत बहुत ध्यान रहता था। दादी जब कई बार किसी से बैठती थी तो वो व्यक्ति तो कहता था कि मुझे दादी का 5 मिनट चाहिए, परंतु दादी कभी 5 मिनट में काम उतार के फिनिश नहीं करती थी। और फिर तो बहनें सीख गई कि वो भाई बेशक कहता है या बहन कहती है 5 मिनट, परंतु दादी तो अच्छी तरह से उसको समय देंगी। कोई भी टाइम हो, दोपहर का हो, रात का हो, दादी अच्छा सुनेंगी। तो दादी उन्हों की अच्छी तरह से बात सुन करके फिर बाबा ने क्या सिखाया था, किस तरह से अपना समय, अपना धन, अपना संबंध हर प्रकार से अच्छी तरह से उसका प्रयोग हो और सफल उन्हों का होता रहे। दादी उन्हों को एक एक बात उन्हों की सिचुएशन समझ करके फिर उन्हों को राय देती थी, उस अनुसार फिर वो चलते थे, तो उन्हों की जीवन बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंच बन जाती थी। उस दिन बाबा के मुरली में ये बात थी, संडे की मुरली, कि आप सब पूर्वज हो। झाड़ जो है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठे हुए सब ब्राह्मण हैं, और जो रूट्स है
बहुत ही गुप्त होते हैं और उनको कोई देख नहीं पाता, परंतु जितने गहरे रूट्स होते हैं उतना मजबूत वृक्ष होता, और रूट्स से ही सारे ब्रांचेस को पानी मिलता। तो बाबा याद दिला रहे थे हम सबको कि आप सब पूर्वज हो, सारे वृक्ष को पानी देने वाले हो, सकाश देने वाले हो। तो दादी ने प्रैक्टिकल ये बाबा की मुरली की डेट तो मैं समझती 2004 थी, परंतु ये दादी ने 50s, 60s, 70s, 80s में ये दादी कारोबार करती रही। ब्रह्मा बाबा से देखा था, ब्रह्मा बाबा से सीखा था। तो दादी जो ध्यान देती थी एक एक व्यक्ति को, उससे क्या होता था, वो बहुत उन्नति को प्राप्त करके हर प्रकार से बाबा के लिए समर्पित भावना उनके अंदर पैदा करके फिर वो टीचर बन जाते थे। कई तो 1 मास के अंदर टीचर बन गए दादी की पालना से। जो एंथनी आया, 1 सप्ताह के अंदर दादी ने कहा कि अच्छा तुम इसको कोर्स कराओ। तो और सब आश्चर्य खा रहे थे, परंतु दादी की परख शक्ति, 1 सप्ताह के अंदर औरों को कोर्स कराना। 1 मास के अंदर दादी ने उसको इटली की सेवा करने के लिए भेजा, और वहाँ पर भी जो उसने बीज लगाया वो भी बहुत शक्तिशाली। तो दादी एक व्यक्ति को समय देती थी, परंतु उसको पता था कि एक व्यक्ति के ऊपर भी ध्यान देने से वो एक व्यक्ति 100 औरों की सेवा करेगा, और हो सकता है कि वो एक व्यक्ति हज़ारों की भी सेवा करे। इस आधार पर जो शुरुआत में दादी के पास विदेश में भाई लोग भी आते थे, बहनें भी आती थी। कुदरत से उन दिनों में भाई लोग ज़्यादा आते थे, तो कैन और चार्ली और एंथनी, ये सब जो उन दिनों के निकले, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विश्व सेवा की और अपने अपने स्थानों पर भी जा कर के सेंटर्स खोले आदाद। तो बाबा ने एक बारी दादी को कहा था, दादी जब पंजाब में थी तो एक बहन को दूसरे स्थान पर उनके पेरेंट्स ने भेजा था, और कुछ तो उन्हों का मन में ये भी था कि थोड़ा ब्रह्मा कुमारी से दूर हो जाएंगे तो शायद और आगे कुछ उन्हों की जीवन अलग होंगी। तो वो वहाँ पर दूर स्थान पर स्टडी के लिए गई थी। तो उसने बाबा को पत्र लिखा, बाबा आप दादी जानकी को हमारे पास 3 दिन के लिए भेजो, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे मदद चाहिए। तो बाबा ने दादी को कहा तुम जाओ। तो 3 दिन के बाद फिर बहन ने बाबा को पत्र लिखा। 1 दिन पत्र जाने में और फिर 1 दिन आने में तो जल्दी पत्र का जवाब मिल जाता था। फ़ोन्स का तो 50s में तो कोई इतना नहीं होता था। तो दादी को फिर बाबा ने लिखा कि हाँ तुम यहाँ रहो, तुम यदि एक राजा बनाएंगी, वो एक राजा तुम्हारी अनेक प्रजा बनाएगा। तो दादी ये बातें बाबा की नहीं भूलती थी। तो एक एक व्यक्ति पर ध्यान दे करके विश्व की सेवा किस तरह से बढ़ती गई, ये हमने भगवान करन करावनहार कैसे है वो देखने को जादू का खेल मिला, परंतु दादी का भी उसमें कितना सुंदर रोल रहा वो भी देखने को मिला। दादी जैसे दीदी बता रहे थे कि अपने स्वप्नों द्वारा भी सेवा करती थी। 2 प्रकार की सेवाएं स्वप्नों द्वारा। एक तो दादी की जब तबीयत ठीक नहीं होती थी तो उस समय दादी रेस्ट करती थी, बस और कुछ भी नहीं, मुझे रेस्ट की ही ज़रूरत है। तो मैं फिर उन दिनों में जब ट्रैवलिंग करती थी, कई लोग मुझे बताते थे दादी हमारे स्वप्न में आई, और हम दादी से वहाँ पर पूछते थे दादी आप रेस्ट के समय क्या करते हो। तो दादी भिन्न भिन्न बातें बताती थी, परंतु उस समय ये भी बताया कि मुझे लगता है कि उस समय बाबा मुझे कहाँ ले जाते हैं और कुछ सेवा मेरे द्वारा कराते हैं। क्या सेवा कराते हैं मुझे नहीं मालूम, किसके पास ले जाते हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु एक गुप्त रीति से स्वप्नों द्वारा भी बाबा सेवा करा रहे हैं। तो फिर मुझे वो लोग कहते थे कि हमारे स्वप्न में दादी आई, हमारे सामने ये डिफ़िकल्टी थी तो उसमें हमको ये उत्तर मिला।
और फिर कई बारी दादी को भविष्य के लिए भी स्वप्न आते थे कि किस तरह की सेवा हो सकती। एक बारी स्वप्न ये आया था, ये है दिसंबर 75 की बात, 74, दिसंबर 74 की बात। दादी का फर्स्ट ईयर जो विदेश में थी, तो दादी ने, हम लोग फिर सवेरे योग के बाद चाय पीने के लिए बैठते थे, तो दादी उस समय कुछ मंथन करके बताती थी या कुछ और बातें। तो उस दिन दिसंबर का मास है, तो ठंडी के दिन है, तो हम आग के सामने ही बैठे थे। तो दादी कहती है कि मैंने देखा कि बहुत सुंदर एक स्टेयरकेस है, सीढ़ी है, बहुत शानदार सीढ़ी है, और सीढ़ी के ऊपर एक परिवार खड़ा है, और वो बिल्कुल तैयार है कि भगवान हमारे घर पे आए, भगवान का संदेश हमारे पास आएगा, और हम भगवान के बिल्कुल उसके लिए वो तैयार थे। तो उसके बाद कुछ मास तक तो मैं जहाँ जाती थी, कईयों के स्थानों पर जाना होता था, तो मैं देखती थी कि उनकी सीढ़ी किस प्रकार से है। तो कोई ऐसे शानदार सीढ़ी और ऐसे कोई परिवार हो, कुछ नज़र नहीं आता था। तो फिर मैं भी उस बात को भूल गई। फिर पूरा 12 मास के बाद दिसंबर 75 मैं गयाना पहुंची, और जो माता मुझे लेने आई थी, बाद में तो मुझको आंटी बेटी कहते थे, परंतु वो थी महासभा की मुख्य, हिंदू महासभा ने निमंत्रण दिया था। तो वो जब मुझे अपने घर ले चली, तो दिल धड़कन एक सेकंड तो रुक गया। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इतनी शानदार सीढ़ी, और वहाँ कौन खड़ा है? उसका पति, उसके बच्चे, सारा परिवार खड़ा है। और ये था सवेरे 4 बजे का समय। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उनका परिवार भी हमारे लिए कोई खड़ा होगा, परंतु वो परिवार फिर निमित्त बना बहुत सुंदर सेवा, न सिर्फ गयाना परंतु कैरेबियन और न्यूयॉर्क तक भी उन्हों की ही बेटी ने फर्स्ट सेंटर खोला। तो कहने का मतलब कि आप अपने संकल्प को ठीक रीति से यूज़ करो, ज्ञान के आधार से श्रेष्ठ रीति से यूज़ करो, तो बाबा आपके स्वप्नों द्वारा भी सेवा कराएंगे और सपनों में भी सेवा होती रहेंगी, दोनों बातें होंगी। तो दादी का सोना भी कोई सोना नहीं होता था, उसमें भी सेवा समाई हुई होती थी। तो दादी का कदम कदम नम्रता। आप सोचो कि इतनी बड़ी दादी, और मधुबन में तो उस समय भी दादी को टीचर्स ट्रेनिंग अथवा जो बठियाँ बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि मधुबन में क्या होगा साकार बाबा के जाने के बाद, तो बाबा ने उसका उत्तर दिया था, शिव बाबा ने, कि यहाँ पर बठियाँ होंगी, कुमारियों की, कुमारों की, गृहस्थियों की, भाइयों की, माताओं की। तो मधुबन फुल कारोबार चलता रहेगा। आप सोचो कि जनवरी 1969, 21 जनवरी, कोई सोच नहीं सकता था कि अभी बाबा गए, अभी क्या होने वाला है, कुछ मालूम नहीं। परंतु बाबा ने ये पहले से ही आगे का, जैसे कमांडर होता है सेना का, उसको मालूम होता है हर बात, वो हर बात स्पष्ट करके उसकी सेना के सामने रखता। तो बाबा ने सबको हमको प्लान दिया कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो उसमें बाबा का जो प्लान था विश्व सेवा का, किसी और को तो इतना कोई स्वप्न था ही नहीं, कैसे सेवा होंगी विश्व की। हाँ, बाबा ने कहा है हो जाएंगी, कैसे होंगी उसका प्रैक्टिकल डिटेल तो नहीं मालूम था, परंतु प्रैक्टिकल डिटेल्स में फिर दादी जानकी ने इस प्रकार से सेवाएं की, बाबा की आज्ञा। और 4 वर्ष तक दीदी और दादी भारत नहीं आ सके, परंतु आप दादी से मैं पूछती थी बाबा के लिए कुछ संदेश है? दादी 1 सेकंड सोच के कहती थी, बाबा मेरी हर बात अमृत वेले सुनता है, तो कोई संदेश नहीं। और मधुबन में फिर मैं बाबा से पूछती थी, बाबा आपको दादी के लिए कुछ संदेश है? तो बाबा दृष्टि देके कहता था, बाबा उन्हों से बातें करता है, तो बाबा का हर संदेश उसको पहुंच ही जाता। तो मुझे उसका कुछ कमीशन नहीं मिलने वाला था
मैं तो चांस लेती थी कि क्योंकि उन दिनों में बाबा से बहुत समीपता के बातचीत कर सकते थे, परंतु बाबा की आज्ञा और दादी का करना, हर बात में फिर इस अनुसार सेवाएं चलती रही। परंतु दादी ने हमें उस समय भी शुरुआत में ही कहा, आप मुझे दादी समझ करके ऐसे नहीं चलना, मैं तो तुम्हारी सखी हूँ। और फिर बाबा ने एक बारी विदेशी भाई को कहा कि विदेश की सेवाएं में आप अपने पोजीशन पर नहीं कभी रहना, आप फ्रेंडशिप से सेवा करना। तो ये तो बाबा ने बाद में कहा एक भाई को, परंतु ये तो दादी को बाबा की प्रेरणा अनुसार वो कार्य ऐसे ही करती रही अपनी नम्रता से, पोजीशन की बात बिल्कुल नहीं। और फॉरेन सेवाओं का कोई टाइटल दादी को नहीं था। दादी आई थी 2 सप्ताह के लिए, परंतु दादी ने देखा आवश्यकता है तो दादी बैठ गई। और फिर दीदी के फ़ोन आते थे कि तुम कब आ रही हो, तो दादी कहती थी दीदी आप बाबा से पूछना, तो फिर उस अनुसार में आएंगे। तो जब बाबा से दीदी पूछती थी कि क्या दादी जानकी को बुलाना है वापस, बाबा का उत्तर रहता था अभी वो थोड़ा नींव डाल रही है, वो फाउंडेशन डाल रही है, उसको वहाँ पर ही रहने दो। तो फिर दीदी भी समझ करके फिर उसमें बहुत अच्छी तरह से प्यार से सहयोग देती रही। तो बाबा के पास जो प्लान था विश्व सेवा करने का, अभी नक्शे को देखो, करीब करीब सारे विश्व के कोने कोने में सेंटर्स तो ऑफिशियल रजिस्टर्ड 110 देशों में, परंतु 140 देशों में बाबा का संदेश तो भिन्न भिन्न प्रकार से पहुंच ही गया है। बहुत कम ऐसे जगह होंगी जहाँ पर बाबा का संदेश न पहुंचा हो। और ये दादी, बाबा और दादी, बाबा का प्लान और दादी उसकी पपेट। दादी कहती थी जैसे वो ऊपर नचाता है मैं कठपुतली होकर के नाचती हूँ। दादी न तबीयत को देखती थी न मौसम को देखती थी। कभी कभी हम दादी को कहते थे दादी इस समय वहाँ पर बहुत सर्दी होंगी तो आप जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। दादी कहती थी मुझे क्या दिक्कत होने वाली है, मुझे तो जहाँ मैं जाएंगी आराम से मैं बैठ कर के ज्ञान सुनाएंगी, मुझे कहाँ घूमना फिरना थोड़ी है, तो मुझे क्या दिक्कत होंगी। तो दादी कोई भी बात नहीं देख कर के बस चल पड़ी। एक बारी मेक्सिको में अर्थक्वेक था और दादी के पास वीज़ा में स्टैंप लगी हुई थी वीज़ा की, और दादी के साथ मोइनी बहन उस समय न्यूयॉर्क में थी और फिर दादी के साथ अमेरिका में टूर था। तो फिर उस समय जब समाचार मिला कि वहाँ अर्थक्वेक हुआ है तो दादी ने कहा कि वहाँ फ़ोन करो। तो बड़ा मुश्किल से 2-3 स्थान पर ट्राई करके फिर मुख्य जो भाई है उसके पास फ़ोन लगा। तो दादी ने उसको बोला मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। वो तो बहुत खुश हो गए, परंतु कहा पता नहीं दादी फ़्लाइट्स कैसे आएंगी नहीं आएंगी। दादी ने कहा आप निश्चिंत रहो, बाबा मुझे ले आएगा, हम देख लेंगे। मोइनी बहन को उस समय इंडियन पासपोर्ट था और उसको मेक्सिको की वीज़ा नहीं थी, तो वो भी सोच में पड़ गई। अभी दादी कह रही है मेक्सिको जाना है, कैसे जा सकेंगी अकेली। दादी ने कहा बाबा मुझे आराम से लेके जाएंगा। और बहुत कम फ़्लाइट्स थे क्योंकि जो कैपिटल है वहाँ पर ये अर्थक्वेक था, परंतु कैसे भी करके फ़्लाइट की जांच करके वो कर लिया प्रबंध। और फिर दादी अकेली गई मेक्सिको में अर्थक्वेक के समय, जबकि दूसरे लोग चाहते थे कि हम बाहर जाएं इस धरनी से। दादी वहाँ पर पहुँच करके, और आप सोच सकते हैं कि वहाँ का परिवार कितना न खुश हुआ होगा दादी को देख करके, जैसे कि भगवान ने हमारे पास एंजल भेजा है सेवा अर्थ। तो जैसे दीदी ने कहा कहानियाँ तो दादी की आप सोचो कि इतने वर्षों की जमा है, परंतु दादी की हर बात में बिल्कुल बाबा के लिए एवर रेडी। हम लोग भी ऐसे ही जी हाँ का पाठ पक्का करके एवर रेडी रहे। ओम शांति।